श्री गणेशाय नमः। कार्तिक महात्म का 5वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि या नियम उद्यापन विधि मुझे बतलाइए। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। अश्विन मास से शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल का पात्र लेकर गांव के बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर, पूर्व मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके, थूक व सांस को रोककर, मल और मूत्र को त्याग करने के पश्चात मिट्टी और जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोवे पश्चात दातुन नहीं करना है, उससे सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्नपूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातून तोड़ना चाहिए। हे बृहस्पति, तुम मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातून को तोड़कर करें। व्रत या श्राद्ध के दिन दातून नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातून करनी चाहिए। कटीलों, पेड़ों और कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध इन पेड़ों की दातून करनी चाहिए। पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन, पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन और भक्तिपूर्वक भगवान शंकर जी के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं को अर्ध आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करनी चाहिए, प्रार्थना और प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, माला, चंदन, तांबूल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले श्री साक्षात विष्णु भगवान ही होते हैं। वह लोग सतयुग में विष्णु जी की अपनी तपस्या, योग, ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणगान भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरे पूजन में भी नहीं हो सकती। शीरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार तथा कटहल के फूलों और अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजन नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवता की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें, यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास तो न मंत्र हैं न क्रिया से मैं भक्ति से हीन हूँ। जो भी मैंने पूजा की है वह आपकी हो, उसे आप पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम करें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद भगवंत कीर्तन अवश्य करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बधाई विधि से अनुसार जो कार्तिक का व्रत अनुष्ठान करते हैं, वह संसार को सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। कार्तिक महात्मा का 5वां अध्याय समाप्त।